स्टार्ट कर रहे हैं वैद्युत चालक का आगे वाला पार्ट। ये दिया हमारे पास में वेरी इंपॉर्टेंट भी है आगमन विधि के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। तो देखो इस वाले में ये चीज है, माना किसी चालक की लंबाई स्मॉल है और क्षेत्रफल कैपिटल बी है, तो चालक की सरोवर के बीच जो विभवांतर लगा हुआ है कैपिटल बी और धारा हमारे पास दे रखी है स्मॉल आई। तो प्रति एकम आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन रहेगी। उस समय वेग रहेगा हमारे पास में वी है और इलेक्ट्रॉन का आवेश स्मॉल ई हो। चालक में वैद्युत धारा स्मॉल आई बराबर होता है एन ई ए बी, जो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में करवाया था। चालक के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो कैपिटल ई बराबर होती है वी अपॉन में एल। कैपिटल ई बराबर वी अपॉन में एल। तो उस पर लगने वाला जो हमारे पास बल होगा, आरोपित बल है हमारे पास, वो कैपिटल एफ बराबर होता है कैपिटल ई स्मॉल ई और कैपिटल ई। अब कैपिटल ई की जगह पर हम कैपिटल ई का मान रख देंगे वी अपॉन में एल। जब मैंने इसकी जगह पर इसका मान रखा तो वैल्यू हमारे पास कैपिटल एफ बराबर है स्मॉल ई मल्टीप्लाई में वी अपॉन में स्मॉल एल। तो वैल्यू है हमारे पास कैपिटल एफ बराबर हो जाएगा स्मॉल ई वी बटे में हो जाएगा स्मॉल एल। समीकरण नंबर मान देंगे से 2। से आगे स्टार्ट करती है। बल के कारण इलेक्ट्रॉन पर त्वरण ए बराबर होता है हमारे पास एफ अपॉन एम। अभी मैंने आपको बताया था ए बराबर होता है हमारे पास में स्मॉल ई बी बटे में होता है एल। अब एफ की जगह पर हम एफ का मान रख देंगे तो स्मॉल ए बराबर हो जाएगा ई बी बटे में स्मॉल एल, पूरे के बटे में चलेगा स्मॉल एम। अब ये हमारे इसके नीचे एक मान लें, इसका तो थोड़ा कर देंगे, इसका थोड़ा ऊपर कर देंगे। वैल्यू जाएगी ई बी बटे में हो जाएगा हमारे पास में एन एल। ये रहेगी हमारे पास स्मॉल ए की वैल्यू। जी वाला हमारे पास में 10 समीकरण बन जाएगा दूसरा। ये वैल्यू निकल के आती है हमारे पास में 20। अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं, गति के नियम से, गति के प्रथम नियम से v बराबर होता है u प्लस के होता है a की। v बराबर u प्लस के होता है a की। अब हमारे पास में जो u होता है इस जगह पर वो होता है प्रारंभिक वेग और v होता है इस जगह पर अंतिम वेग और a होता है इस जगह पर त्वरण और t होता है हमारे पास में समय। तो देखो हमारे पास में प्रारंभिक वेग इस जगह पर u की वैल्यू होती है 0। प्रारंभिक वेग है हमारे पास तो u की वैल्यू जाती है 0 और जो हमारे पास अंतिम वेग भी है हमारे पास v की वैल्यू है वो है अनुगमन वेग v की। एक का मान हमारे पास में दे रखा है जो हमने निकाला था, a बराबर e v बटे में n l की वैल्यू रखी है और t जगह पर दे रखा है समय है, तो समय के लिए हम लगाते हैं क्रांति काल जिससे हम करते हैं टाउ। अब इन दोनों की वैल्यू को इन दोनों के अंदर रख देंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में vd इक्वल हो जाएगा 0 प्लस के a की जगह पर एक का मान e v बटे हो जाएगा हमारे पास में n l और साथ में आ जाएगा टाउ। तो वी डी बराबर स्मॉल ई वी बटे में एन एल साथ में टाउ हो जाएगा। ये समीकरण नंबर बनेगा हमारे पास में 4। अब क्या करते हैं कि वी डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर
तो वैल्यू थी आई बराबर एन ई ए बी डी। अब बी डी की जगह पर बी डी की वैल्यू रख देंगे, तो एन ई ए बी का मान क्या हमारे पास में गिवन वैल्यू है ई बी बटे में एन एल और साथ में टाउ। अब क्या करते हैं हम, बी की वैल्यू को तो अलग पहुंचा दो, इन सब का गुणा बाकी सब सारी संख्या के साथ में क्रम में कर दो। तो आई बराबर हो जाएगा हमारे पास में एन ई स्क्वायर ए टाउ बटे में हो जाएगा हमारे पास में एन एल और मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारे पास में बी एल। तो इस वाली संख्या को उठाकर हम सीधे मान पहुंचा देंगे, तो आई बटे में हो जाएगा बी बराबर में एन ई स्क्वायर ए टाउ बटे में आएगा मेरे पास में एन एल। अभी इस वाली संख्या को और संख्या को दोनों की संख्या को पलट दो, तो बी बटे में हो जाएगा हमारे पास में आई बराबर में एन एल बटे में एन ई स्क्वायर ए टाउ। ये पूरा का पूरा मान दे रखा हमारे पास में, ये नियत वैल्यू होती है इसका मान कैपिटल आर, जिसे हम कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध है। देखिए अब क्या करते हैं हम, एम एल बटे में एन ई स्क्वायर ए टाउ की जो वैल्यू होती है वो वैद्युत प्रतिरोध की वैल्यू के बराबर होती है, जो एक वैद्युत प्रतिरोध एक नियतांक है। मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में भी आपको बताया था। तो V अपॉन में आई बराबर मिल सकती है इसकी जगह पर कैपिटल आर, यही ओम का है। यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में देखिए हमें नेक्स्ट टॉपिक में देखिए इससे आगे क्या चीज हमारे पास स्टार्ट हो रही है, वैद्युत ऊर्जा है, जो आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा वैद्युत ऊर्जा। तो देखो यहाँ पर केवल आपको अभी बताया जा रहा है कि वैद्युत ऊर्जा क्या चीज है। तो W बराबर में से लिखिए, W बराबर होता है हमारे पास में Q कैपिटल B, ये इसका एक फॉर्मूला रहेगा, इसे हम कार्य बराबर लिखेंगे। हमें ये बताया कि Q बराबर होता है आई टी, तो W बराबर निकल जाएगा हमारे पास में आई टी मल्टीप्लाई में बी ए, जिसे लिख देंगे तो बी आई टी। दूसरा अब हमें ये बताया कि B बराबर होता है आई कैपिटल आर, तो W बराबर हो जाएगा हमारे पास में आई आर मल्टीप्लाई में आई टी। तो वैल्यू रहेगी हमारे पास में आई स्क्वायर आर टी है। अब इसके बाद में हम आई बराबर होता है बी अपॉन में आर, इन दोनों की वैल्यू को सिंपल कर देंगे तो W बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में आर मल्टीप्लाई में टी। तो आर से ये एक आर कैंसिल कर देंगे, तो बी स्क्वायर टी बटे में हो जाएगा कैपिटल आर। कार्य का मात्रक जोड़ होता है, तो इन सारी संख्याओं की मात्रा निकल के आएंगी, वो सारी संख्याएं जुड़ रहेंगी और हमें ये पता है। देखो आगे देखिए, अब हमारे पास जो भी वैल्यू बताया कि आपको कार्य के लिए कि W बराबर होता है QB है। अब इसी तरीके से हमारे पास में 1 जूल बराबर होता है 1/4.2 कैलोरी के बराबर होता है। तो हम निकालेंगे इससे वैद्युत ऊष्मा की वैल्यू कितनी होगी। वैद्युत ऊष्मा H बराबर होता है हमारे पास में W अपॉन में 4.2 कैलोरी, यानी कि W की जितनी भी मान थी यहाँ पर W की जगह पर रख देंगे और उसमें 4.2 से डिवाइड कर देंगे, तो वैल्यू बन जाएगी हमारे पास में ऊष्मा की। उसके नए सूत्र निकल के आएंगे, कैपिटल H बराबर है QB बटे हो जाएगा 4.2 है।
पुनः घटी नियम इसी W की जगह पर तो वैल्यू हो जाएगी VI3 बटे में मेरे पास है 4.2। अब ऐसे ही हम कैपिटल H बराबर वैल्यू कब की मेरे पास में आई स्क्वायर आ रही है W की जगह पर रख दूं यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी हमारे पास में आई स्क्वायर RT बटे में हो जाएगा 4.2। तो ये सारी वैल्यू निकल के आ रही है हमारे पास में उष्मा के लिए जो सबकी मात्रा रहेगी कैलोरी में और W का मान दिया हमारे पास V स्क्वायर T बटे में कैपिटल R इसकी वैल्यू भी हम इसी में रखेंगे। तो ये वैल्यू देखिए कैपिटल H बराबर है V स्क्वायर T बटे में 4.2 कैपिटल R। तो ये वैल्यू हमारे पास उष्मा की निकल के आती है। अब आपको स्टार्ट कर रहे हैं वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य। कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक वाट या जूल प्रति सेकंड होता है। इसलिए सूत्र होता है P बराबर W अपॉन में T। ये इसका मेन फॉर्मूला रहेगा क्योंकि P इस जगह पर क्या होती है शक्ति या सामर्थ्य कैसे कहते हैं और W होता है इस जगह पर कार्य और T होता है समय। तो कार्य का मात्रक किसमें रहता है जूल में और समय का मात्रक होता है सेकंड में। इसलिए हम कहते हैं इसे जूल प्रति सेकंड। तो और 1 जूल प्रति सेकंड बराबर होता है 1 वाट। इसके आगे भी फॉर्मूले हमारे पास में जितने मैंने भी आपको बताया था इसी में वीडियो में कि W बराबर मैंने सूत्र दिखाया था QV होता है, W बराबर VIT होता है, W बराबर I स्क्वायर RT होता है, W बराबर V स्क्वायर T अपॉन में कैपिटल R होते हैं। इन सारी वैल्यू को अगर इसके अंदर रख देंगे तो इसके नए फॉर्म में निकल के आ जाएंगे। तो वैल्यू आएगी हमारे पास पहले हमारे पास में P बराबर होता है इसी की जगह पर अगर मैंने W बराबर मैंने रख दिया VIT तो वैल्यू बन जाएगी हमारे पास में P बराबर है VIT बटे में हो जाएगा स्मॉल t है t से t कैंसिल हो जाएगा तो P बराबर निकल के आ जाएगा VI। इसी तरीके से बाकी अन्य फॉर्मूले हमारे पास उसी तरीके से निकाल देंगे। इसी प्रकार कुछ इसके आगे फॉर्मूले हैं P बराबर होता है हमारे पास में मैंने अभी आपको बताया था W फॉर्मूला हमारे पास में P है और इसी के अंदर हम रखेंगे W बराबर होता है हमारे पास में I स्क्वायर RT। तो इसी जगह पर अभी वैल्यू होगी हमारे पास में I स्क्वायर RT बटे हो जाएगा स्मॉल t से स्मॉल t कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी I स्क्वायर R। ये इसका P का नया फॉर्मूला निकल जाएगा। इसी तरीके से W बराबर होता है V स्क्वायर T बटे में कैपिटल R तो वैल्यू निकल के आ जाएगी P बराबर है इसी की जगह पर तो V स्क्वायर T बटे में रहेंगे हमारे पास में कैपिटल R पूरे के बटे में स्मॉल t तो स्मॉल t से स्मॉल t कैंसिल कर देंगे तो V बराबर होता है हमारे पास V स्क्वायर T बराबर V स्क्वायर अपॉन में कैपिटल R। ये सबके मात्रा है इसमें वाट। अब हमें ये पता है कि 1 किलो वाट बराबर होता है हमारे पास में 1000 वाट। या हम कह सकते हैं
10 की पावर होती है 3 वाट। देखिए आगे किलोवाट घंटा और जूल में संबंध। हमें ये पता है कि 1 किलो वाट और घंटा दे रखा है हमारे पास में, इसे जूल में बदल रहा है। तो 1 किलो वाट में कितनी वाटें होती हैं? 10 की पावर होती है 3 वाट। और एक घंटे में कितनी वैल्यू होती है? मल्टीप्लाई हो जाएगी 3600 सेकेंड। तो देखना 1 2 जीरो तो जो हो गई और 10 की पावर चल रही है हमारे पास में 3, तो टोटल कितने हो गए 5। तो वैल्यू हुई हमारे पास 36 गुणा 10 की पावर हो जाएगी 5 वाट सेकेंड। हम इस वाले पॉइंट को लास्ट में जब भी पॉइंट दिया जाता है कोई पॉइंट नहीं होगा तो हम ये मान लेते हैं इसको लास्ट में पॉइंट दिया जाता है। अगर इस वाले पॉइंट को हम एक आगे किसका आ रहे हैं तो वैल्यू हो जाती है 3.6 गुणा 10 की पावर हो जाएगी 6 वाट सेकेंड। और जो वाट सेकेंड होता है वो वैल्यू होती है 1 जूल। 10 की पावर 6 वाट सेकेंड होता है जूल के बराबर, यानी कि 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में।